लेक्चर 24 प्रतीक के और 3 शिकार। प्रतीक को कहीं और खोया हुआ देखकर संकेत कहता है, कहाँ खो गए हो? प्रतीक कहता है, कुछ भी नहीं। प्रतीक की बात सुनकर संकेत कहता है, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? किसको देख रहे हो? प्रतीक कुछ भी नहीं कहता है और बस उनके साथ चलने लगता है। ऋषि श्रद्धा के साथ मशगूल हो गया था जबकि संकेत नैना को बातों में फंसा रहा था। वहीं नैना प्रतीक को घूरे जा रही थी। ये देखकर संकेत जलता जा रहा था। आखिर ऐसा क्या है इस प्रतीक के अंदर जो ये सिर्फ और सिर्फ उसे ही घूरे जा रही हैं? ये सोचते हुए संकेत भी अब प्रतीक को घूरने लगा था। जब संकेत से बर्दाश्त नहीं होता है तब वो प्रतीक को हल्का सा साइड में खींचते हुए कहता है, एक बात बता, आखिर ऐसा क्या है तेरे अंदर जो ये सिर्फ तुम्हें ही घूरते जा रही हैं? प्रतीक ये सुनकर मन ही मन कहता है, मुझे इन दोनों का ध्यान खुद के ऊपर से हटाना पड़ेगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये तीनों लोग यहाँ मेरे हाथों से बच जाएंगे, जो किसी भी कीमत पर मैं होने नहीं दूंगा। प्रतीक उसे थोड़ा और साइड में लेते हुए कहता है, तू वैसा ही कर जैसा मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद प्रतीक संकेत के कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर संकेत कहता है, क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? तुम दोस्त हो मेरे। प्रतीक कहता है, जब मैं खुद तुम्हें ये कहने के लिए कह रहा हूँ तो फिर तुम इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? अगर सच में तुम्हें ये लड़की चाहिए तो मैंने अभी तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना, वरना तो फिर इस लड़की को भूल जाओ। संकेत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने जैसा कहा है वैसा ही करूँगा। संकेत एक बार फिर से उन लोगों के साथ हो जाता है। प्रतीक उनके पास आता है और संकेत के कान में कुछ कहने का नाटक करता है। संकेत उसी वक्त प्रतीक को 500 का एक नोट देता है और प्रतीक उसे लेते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रतीक के जाने के बाद नैना सस्पिशियस नज़रों से संकेत को देख रही थी। संकेत कहता है, अरे ध्रुव बेचारा अनाथ है, हम दोस्त ही उसकी मदद करते हैं। उसने जो शर्ट पहना हुआ है वो मेरा है और जीन्स ऋषि का। हम अगर नहीं होते तो पता नहीं उसका क्या होता। ये कहते हुए संकेत की आत्मा तक कांप गई थी, लेकिन जब प्रतीक ने खुद ही यह करने के लिए कहा था तो फिर संकेत को ये कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद नैना जिस नज़र से प्रतीक को देख रही अब उस नज़र से संकेत को देखने लगी थी। ये देखकर संकेत काफ़ी खुश हो गया था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि नैना अचानक ये सब सुनकर बदल क्यों गई। संकेत इन सब सोच को दूर करता है और नैना से बातचीत करने में बिजी हो गया था। प्रतीक वहां से निकलते ही सबसे पहले पूरे मॉल को देखता है और उसके बाद एक जगह रुककर कहता है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ तो हर एक जगह पर कैमरा है, लेकिन जैसा कि ये तीनों थिएटर गए हैं तो वहां पर इन्हें मारा जा सकता है। प्रतीक एक टिकट लेता है और अंदर घुस जाता है। थिएटर के कुछ कोने भरे हुए थे जिसे देखकर प्रतीक स्माइल करता है और तीनों को ढूंढने लगता है। आखिरकार प्रतीक को वे तीनों दिख ही जाते हैं। प्रतीक जाकर उनके पीछे बैठ जाता है। वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि कोई भी किसी को सही से नहीं देख सकता था बिना गौर किए हुए। प्रतीक उन्हें देखते हुए कहता है, क्या बात है? तीनों के हाथ टूटे हुए हैं लेकिन ये लोग तो फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। प्रतीक की नज़र वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर प्रतीक कहता है, ये तो नाइट विशन कैमरा है। कब मैं ऐसा कुछ ढूंढूंगा जिससे ये सीसीटीवी कैमरों को मैं चकमा दे सकूं। हाँ, समझ में आया, यहाँ के हार्ड ड्राइव को गायब कर दूं तो। नहीं नहीं, यहाँ इतने बड़े मॉल में इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा हैं कि उनके फुटेज को एक हार्ड डिस्क तो हैंडल ही नहीं कर सकता है। अगर मैंने गलत चुरा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा और सोचने के बाद प्रतीक कहता है, इसमें इतना सोचने जैसा क्या है? मुझे मार्शल आर्ट्स का सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव आता है, जिसके बाद तो मैं इंसानों के ऐसे जगह पर मार सकता हूँ जिसके बाद बॉडी खुद ही जहर बनाने लगेगा और ये मारा जाएगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मारना किधर है। प्रतीक का दिमाग तभी काम करने लगता है और वह कहता है, हाँ दिमाग ही तो, लेकिन मारना नहीं है बल्कि इनके दिमाग को भरोसा दिलाना है कि इन्हें सांप ने काट लिया है। प्रतीक अपने पॉकेट से 2 नुकीली चीज निकालता है और उसे एक साथ पकड़ते हुए कहता है,
बस अब एक्शन सीन के आने का इंतजार है। जैसे ही एक्शन सीन आता है तभी सारे लोग उठकर चिल्लाने लगते हैं, जिनमें वे तीनों भी थे। उन तीनों ने और बाकी के लोगों ने खड़े होकर सारे सीसीटीवी कैमरों के विजन को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद बीच में क्या होता वह किसी को भी पता नहीं चलने वाला था। यह एक परफेक्ट मौका था जिसका प्रतीक को इंतजार था। प्रतीक उन नुकीले चीजों को तेजी से तीनों के गर्दन में चुभा देता है। तीनों इस हमले के बाद एक हल्की सी चीख के साथ अपने गर्दन को छूने लगते हैं। तभी प्रतीक उनके पीछे उतना तेज ही कहता है जितना सिर्फ वे तीनों सुन सके, तुम तीनों को एक सांप ने काट लिया है। मैंने देखा है, उसे काफी ज्यादा जहरीला था। अगर अस्पताल नहीं गए तो थोड़ी ही देर में मौत पक्की है। ये सुनते ही तीनों शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। तीनों इससे पहले कि चिल्ला या फिर वहां से भाग पाते, प्रतीक उनके गर्दन के ऊपर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। आधा घंटा और मूवी चलता है, जिसके बाद प्रतीक बाकी लोगों के साथ वहां से ऐसे बाहर निकलता है कि सीसीटीवी कैमरे उसे देख न सकें। प्रतीक एक ग्रुप के साथ ही रहता है और ज्यादातर सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए वहां से चला जाता है। प्रतीक को तभी कॉल आता है और सामने से ऋषि कहता है, कहाँ है यार? प्रतीक कहता है, तुम कहाँ हो? ऋषि कहता है, रेस्टोरेंट में, आ जाओ जल्दी। जैसे ही प्रतीक वहां पहुंचता है तो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। उन्होंने इतना ज्यादा सामान खरीदा था कि उसे ले जाने के लिए 8 से 10 लोगों की जरूरत थी। प्रतीक कहता है, सही किया है। संकेत कहता है, वैसे तुम गायब कहाँ हो गए थे? प्रतीक इशारे से कहता है, पेट खराब हो गया है मेरा। ऋषि और संकेत दोनों समझ जाते हैं और उसके बाद अपना खाना जारी रखते हैं। नैना के ऊपर तभी प्रतीक की नज़र पड़ती है। नैना, जो अब तक प्रतीक को प्यार से देख रही थी, अब वो हीन भावना से देखने लगी थी। प्रतीक ये देखकर मन ही मन कहता है, इस लड़की को देखकर मुझे लग ही गया था कि इसे वैसे ही लड़के पसंद आते हैं जिनके पास पैसा हो। नाटक करना बिल्कुल सही था। अब संकेत ही इसके नखरे और खर्च उठाएगा, वरना जिस तरह यह मुझे देख रही थी, मैं गंदा फंसने वाला था। सारे लोग खाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा सामान प्रतीक ने ही उठाया था। प्रतीक जाते वक्त पीछे देखते हुए कहता है, अब तक मॉल में उनके मरने की खबर क्यों नहीं फैली? स्टाफ सो रहे हैं क्या? प्रतीक के मारने की वजह से तीनों बैठने के बजाय वही धराशायी हो गए थे। 2 नीचे गिर गए थे और तीसरा कुर्सियों पर। इस वजह से कैमरा उन्हें नहीं देख पा रही थी। इसी वजह से थिएटर को कैमरा से अंदर देखने के बाद कोई नहीं है समझकर बंद कर दिया गया था, क्योंकि अगला शो रात को था। प्रतीक वहां से आने के बाद भी अपना फोन ही देखता जा रहा था कि आखिर उनके मरने की खबर अब तक हर तरफ क्यों नहीं फैली। प्रतीक को परेशान देखकर ऋषि कहता है, अबे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? पेट ज्यादा खराब हो गया है क्या? डॉक्टर के पास चलेगा? प्रतीक कहता है, अबे कुछ नहीं, अब सब ठीक है। मैं तो बस ये देख रहा था कि जितना सामान तुम लोगों ने खरीदा था, उसे देखने के बाद तो मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ तो खरीदा होगा तुमने, लेकिन यहाँ तो तुम बस सिर्फ एक परफ्यूम लेकर आए हो। ऋषि कहता है, अरे यार, आउट ऑफ बजट हो गया था। मैं तुमसे जो पैसे लिए थे वह भी खत्म हो गए। गर्लफ्रेंड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा खर्चीला है। प्रतीक कहता है, मैंने तुम्हें 10,000 दिया था, उसके अलावा तुम खुद 10,000 लेकर गए थे। अबे 20,000 की मार्केटिंग करके आए हो। ऋषि कहता है, नहीं, 19,900 का। प्रतीक कहता है, हाँ तो 100 बचाकर महान काम कर लिया। ऋषि कहता है, सॉरी यार, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रतीक कहता है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि यह संकेत को कौन सा कीड़ा काट लिया है? जब से आया है हंसता ही जा रहा है। ऋषि कहता है, श्रद्धा की फ्रेंड को इसने पता लिया। अब क्या जल्द ही इसकी भी गंदी लगेगी, देखने में मजा आएगा। अभी तो हंस रहा है लेकिन जल्द रोएगा। प्रतीक हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी एक लड़का प्रतीक के रूम में इंटर करता है, जिसे देखकर संकेत कहता है, बाद में कॉल करता हूँ, कोई जरूरी काम आ गया है। ऋषि उसे देखकर कहता है, शशि क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे क्यों हाफ रहा है जैसे मैराथन दौड़ कर आया हो?
शशि कहता है, अबे ऋषि फोन तो उठाया कर। ऋषि अपना फोन देखते हुए कहता है, अरे यार साइलेंट ही रह गया है इसलिए फोन आया इसका पता ही नहीं चला, लेकिन तुम क्यों हड़बड़ाए हुए लग रहे हो। शशि कहता है, अबे तुझे पता है क्या, यहाँ सबसे नजदीक जो मॉल है न उसके अंदर सिद्धार्थ के गैंग के 3 और लोगों को मार दिया गया है। उनकी लाश मिली है थिएटर के अंदर। ये सुनकर प्रतीक खुश था क्योंकि आखिर उसे उनके मौत की खबर तो मिली, लेकिन बाकी के दोनों की हालत खराब हो गई थी। संकेत कहता है, हम लोग तो वहीं थे न मॉल में, हमें तो वे लोग दिखे ही नहीं वहाँ। ऋषि कहता है, यह क्या हो रहा है यार, हमारे कॉलेज के कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतीक कहता है, सही कहा, ये साल ठीक नहीं है हमारे लिए। दूसरी तरफ जब ये खबर पुलिस तक पहुंची थी तब अंशुमन सिंह इसे देखने खुद आया था। उसने लाशों को देखने के बाद कह दिया था कि इनकी मौत जहर से ही हुई है। तीनों के शरीर नीले पड़ गए थे। अंशुमन सिंह ने मीडिया को अंदर आने से बैन करके रखा हुआ था। उसके किसी भी मीडिया को अंदर थिएटर में घुसने ही नहीं दिया था। अंशुमन सिंह लाश को देखने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है और मैनेजर से कहता है, अब आप चलिए तो जरा सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज देखें हम। मैनेजर बिल्कुल वैसा ही करता है और उन्हें लेकर सर्विलांस रूम में आ जाता है। वहां वह सामने बैठे हुए लड़के से कहता है, जैसा इंस्पेक्टर साहब कहते हैं वैसा ही इन्हें फुटेज दिखाओ। अंशुमन सिंह कहता है, मुझे तक के सारे फुटेज दिखाओ जब ये तीनों यहाँ इस मॉल में दाखिल हुए थे। जैसे ही वह लड़का फुटेज रिवाइंड करता है सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अंशुमन सिंह चिल्लाते हुए कहता है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। टू बी कंटिन्यूड। आई